केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां चुनावी मैदान में उतरी थी। करीब 3.5 दशक का खुद का राजनीतिक अनुभव बताने वाली प्रियंका पहली बार चुनावी राजनीति में दाखिल हुई और वायनाड से उपचुनाव लड़ा। वायनाड में प्रियंका ने माकपा के सत्यन मोकेरी को 4 लाख से अधिक वोट से हरा दिया है। प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में हुआ था। उनकी स्कूली शिक्षा की शुरुआत देहरादून के विल्हम गर्ल्स स्कूल से हुई थी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और सुरक्षा कारणों से दिल्ली के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मेरी स्कूल से 1979 तक अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। प्रियंका ने 1993 में दिल्ली विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की। वहीं 2010 में यूनिवर्सिटी ऑफ सुंदरलैंड यूके से दूरस्थ शिक्षा के जरिए बौद्ध अध्ययन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। 1997 में प्रियंका गांधी ने दिल्ली के व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से शादी की। दोनों ने 12 साल की दोस्ती के बाद शादी की। प्रियंका गांधी के 2 बच्चे हैं, रेहान वाड्रा और मिराया वाड्रा है। प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में काफी देरी से कदम रखा। इससे पहले वो केवल अपनी मां और भाई के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आती थी। 2004 के लोकसभा चुनाव में वह अपनी मां सोनिया गांधी की चुनाव अभियान प्रबंधक थी और अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रबंधन में मदद की। 23 जनवरी 2019 को प्रियंका औपचारिक रूप से राजनीति में आई जब वो पार्टी महासचिव बनी। इसके साथ ही प्रियंका गांधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी भी बनी। 11 सितंबर 2020 में उन्हें पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया गया। सक्रिय राजनीति का हिस्सा ना होने के बाद भी प्रियंका ने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। 2022 उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लड़ा। प्रियंका यूपी के चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देकर चर्चा में आई। इसी चुनाव में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान की शुरुआत से महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। हालांकि इन सब प्रयासों के बाद भी कांग्रेस पार्टी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी। कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों पर सफलता मिली थी। 17 जून 2024 कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रियंका के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। वो दोनों ही सीटों पर जीत गई थी। इसके बाद उन्होंने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड सीट खाली हो गई। वहां उपचुनाव करवाने पड़े जिसमें प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बनी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सक्रिय संसदीय राजनीति में कदम रख लिया है। इसका फैसला वायनाड के मतदाताओं ने उपचुनाव में कर दिया है। वायनाड सीट पर हुए उपचुनाव में प्रियंका ने 4,10,931 लाख वोट से जीत हासिल की है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को 6,22,338 वोट मिले हैं। यहां दूसरे नंबर पर माकपा के सत्यन मोकेरी रहे जिन्हें 2,11,407 वोट मिले हैं। वहीं तीसरे स्थान पर भाजपा की नाव्या हरिदास रही जिन्हें 1,09,939 वोट मिले हैं। वायनाड उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे में उन्होंने कुल 77.54 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई। इस तरह से कांग्रेस नेता ने अपने हलफनामे में
कुल 42.16 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 4.24 करोड़ रुपए तो पति रॉबर्ट के नाम 37.91 करोड़ रुपए की संपत्ति है। प्रियंका गांधी ने शपथ पत्र में कुल 35.38 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति बताई है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 7.74 करोड़ रुपए तो रॉबर्ट के नाम 27.64 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि वित्त वर्ष 2019 और 20 में उनकी कमाई 59.31 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी आई। 2020-21 में यह घटकर 19.89 लाख रुपए रह गई। 2021-22 में कमाई में इजाफा हुआ और ये 45.56 लाख रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में प्रियंका गांधी की कमाई बढ़ी और ये 47.21 लाख रुपए हो गई। 2023-24 में इसमें कमी हुई और ये 46.39 लाख रुपए रह गई। प्रियंका गांधी ने अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की कमाई के बारे में भी बताया है। 2019-20 में रॉबर्ट की कमाई 55.58 लाख रुपए थी। अगले वित्त वर्ष में उनकी कमाई में कमी आई। 2020-21 में ये घटकर 11.38 लाख रुपए रह गई। 2021-22 में कमाई घटकर 9.03 लाख रुपए हो गई। वहीं 2022-23 में रॉबर्ट की कमाई बढ़ी और ये 9.35 लाख रुपए हो गई। 2023-24 में इसमें बढ़ोतरी हुई और ये 15.09 लाख रुपए हो गई। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।